subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नंबर और नाउन के कॉम्बिनेशन की। मीन्स कि अगर हमारे सेंटेंस में नाउन से पहले कोई नंबर आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर किन कंडीशंस में लेनी है और प्लूरल किन कंडीशंस में लेनी है। एग्जाम्स में आपको एरर डिटेक्शन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो देखिए, नंबर अगर नाउन से पहले आता है तो सिंपली इसका पहला रूल जो हमें समझ में आता है, बहुत बेसिक है, वो यही कि नंबर नाउन से पहले आने पे नाउन को प्लूरल बना देता है। ठीक है, इन दैट केस हम उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 बॉयज। अब 5 यहां पर नंबर हो गया और 5 की वजह से यहां पर मैंने बॉयज लगाया। अब 1 होगा तो बॉय लगेगा ऑब्वियसली, बट अगर नंबर 1 से ज्यादा है तो हमारे नाउन का वो प्लूरल बना देगा, तो हम उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दैट 5 बॉयज वर एब्सेंट टुडे। ठीक है, कि 5 बॉयज एब्सेंट थे। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल जो है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, जो इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है दैट नंबर प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, नंबर और प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन अगर इंडिकेट करे a certain weight, a certain height, a certain distance, a certain amount, या a certain time period। ठीक है, अगर नंबर और प्लूरल नाउन मिल के हमें दर्शा रहे हैं a certain weight, एक निश्चित वजन, a certain height, कोई हाइट, डिस्टेंस दूरी, अमाउंट पैसे से कि कुछ एक निश्चित कुछ सम की तरफ हमें बता रहा है। ठीक है, कोई निश्चित राशि की तरफ हमें बता रहा है, या टाइम पीरियड। ठीक है, तो नंबर और प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन होते हुए भी हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 10 करोड़ रुपीज डैश अ बिग सम फॉर मी। ठीक है, अब 10 करोड़ क्या है? एक नंबर है, और रुपीज क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, बट नंबर और प्लूरल नाउन मिलके एक निश्चित राशि बताते हैं कि 10 करोड़ रुपया जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी धनराशि है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा 10 करोड़ रुपीज इज अ बिग सम फॉर मी। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, 5 किलोमीटर डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट। अब देखिए, 5 क्या हो गया? नंबर। ठीक है, और किलोमीटर्स क्या है? हमारा प्लूरल नाउन हो गया। तो नाउन और नंबर है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, बट हमें सेंटेंस क्या बताता है? दैट 5 किलोमीटर्स नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट, कि 5 किलोमीटर पैदल चलना कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो ठीक है, तो 5 किलोमीटर एक निश्चित दूरी उन्होंने बता दी। ठीक है, तो इन दैट केस 5 किलोमीटर्स यहाँ प्लूरल होते हुए भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा 5 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑन फुट। ओके, बट इसमें जो है, इस रूल में एक एक्सेप्शन है, वो आपको लॉजिकली समझना होता है सेंटेंस से। वो एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, वो एक्सेप्शन ये है दैट अगर नंबर और प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन नंबर और प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन हमें फ्रेगमेंटेड सेंस दे रहा हो,
ठीक है, अमाउंट की, डिस्टेंस की, हाइट की, हमें कैसे सेंस दे रहा है? फ्रेगमेंटेड सेंस दे रहा है। फ्रेगमेंटेड मीन्स बिखरी हुई, टूटी हुई सेंस दे रहा है। इन दैट केस हम नंबर और प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस एग्जाम्पल को देखिए, 5 लाख एक नंबर है और रुपीस क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, और 5 लाख रुपए एक निश्चित राशि भी है, हमने अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा। लेकिन आगे का सेंटेंस क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। ठीक है, ठीक है, कि हमने उसको गरीबों के बीच में बांट दिया। निश्चित राशि है लेकिन उसकी सेंस कैसी आ रही है? फ्रेगमेंटेड सेंस आ रही है। तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, 5 लाख रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। ओके, आई होप आई एम क्लियर कि नंबर और प्लूरल नाउन अगर एक सर्टेन अमाउंट या हाइट डिस्टेंस का हमें कंसोलिडेटेड इकट्ठा सेंस दे तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बट अगर हमारी सेंस क्या हो? फ्रेगमेंटेड सेंस हो, इन दैट केस हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में एक एडिशनल रूल आपको समझने की जरूरत है। वो क्या है? देखिए कि जैसे हम लिखते हैं 5 करोड़, 10,000, 100 मिलियन, बिलियन, पेयर, डजन। ठीक है, 5 के बाद मैंने करोड़ लगाया। तो ये सब जो नाउन्स हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं, दीज आर ऑल्सो नाउन्स एंड दे आर कॉल्ड न्यूमरल नाउन्स। ठीक है, करोड़, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, जिलियन, ट्रिलियन, पेयर, डजन, ये सब न्यूमरल नाउन्स होते हैं। और न्यूमरल नाउन्स के साथ हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम नंबर और उसके बाद न्यूमरल नाउन और उसके बाद प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे बनानास। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर नंबर के बाद हम न्यूमरल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर 5 डजन्स ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे 5 करोड़ रुपीज़, हम यहाँ पर 5 करोड़ रुपी ऐसा नहीं लगाएंगे। नंबर के बाद जो न्यूमरल नाउन आता है, माने नंबर और प्लूरल नाउन के बीच में जो न्यूमरल नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। एग्जाम्स में इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, इसीलिए ये रूल मैंने आपको इसके साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। ओके, चलिए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है 10 करोड़ रुपीज हैज़ बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 10 करोड़ हमारा यहाँ पर क्या है? नंबर, और रुपीज़ क्या है? प्लूरल नाउन, और हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमें सेंटेंस की सेंस को समझना होगा। 10 करोड़ रुपीज हैज़ बीन स्पेंट। स्पेंट हमें कीवर्ड है यहाँ पर। स्पेंट हमें क्या बता रहा है? कि वो खर्च हो चुके हैं। तो ये हमें 10 करोड़ रुपए की जो रकम है उसकी बटी हुई फ्रेगमेंटेड सेंस दे रहा है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड सेंस में हम सिंगुलर नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? 10 करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। 10 करोड़ रुपीज, अगेन हमारा सब्जेक्ट सेम है, इज द टोटल बजट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या है? बजट, यानी कि 10 करोड़ रुपए। ये इंटेंशनली मैंने सेम रखा है सो दैट आप कंपैरिजन कर सको कि किस तरह से सब्जेक्ट की सेंस बदलने से हमारी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 करोड़ ही रुपए हैं, लेकिन वो बजट है प्रोजेक्ट का, यानी कि हमें कंसोलिडेटेड व्यू दे रहा है। एक सर्टेन अमाउंट है जो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एज बजट अलोकेट किया गया है। ठीक है, तो ये एक सर्टेन अमाउंट हो गया। तो सर्टेन अमाउंट के केस में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। 10 करोड़ रुपीज इज द टोटल बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। जबकि ऊपर स्पेंट खर्च किया गया तो हमने क्या लगाई? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही वॉक्ड 3 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम। ठीक है, अब ही वॉक्ड 3 miles, 3 नंबर
और माइल्स एक प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। वॉक्ड इज अ डिस्टेंस विच ही हैज वॉक्ड, वो चला है एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो नंबर और प्लूरल नाउन फिक्स डिस्टेंस के केस में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। नंबर प्लस प्लूरल नाउन एक सर्टेन डिस्टेंस की सेंस दे रहा है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम आर नहीं इसका यूज करेंगे। ही वॉक्ड 3 miles विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं। द बॉस सेड यू मस्ट नो दैट 3 months आर इनफ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगेन 3 months 3 महीने, ठीक है। नाउन और प्लूरल नाउन आ गया। अब 3 महीने मिलके हमें बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड हमें दिखा रहा है, अ सर्टेन टाइम पीरियड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर्टेन डिस्टेंस था और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अ सर्टेन टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी प्लूरल नहीं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो द बॉस सेड यू मस्ट नो दैट 3 months इज इनफ टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। 6 pairs शूज वर बॉट बाय हर, ओके। तो यहाँ पर 6 और पेयर क्या है, एक न्यूमरल नाउन है और शूज एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। एक नंबर के बाद न्यूमरल नाउन और उसके बाद एक प्लूरल नाउन आया, तो ये प्लूरल नाउन शूज लगेगा बट न्यूमरल नाउन अपने सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो 6 पेयर शूज वर बॉट बाय हर, अब यहाँ पर वर ही आएगा बिकॉज यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा 6 पेयर शूज, 6 पेयर्स शूज नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं। 10 lakh rupees was given to employees as bonus, ठीक है। अगेन 10 लाख रुपए, ठीक है, गिवन टू एम्प्लॉयज यानी कि एम्प्लॉयज में बांट दिए गए। तो बांटना हमें फ्रेगमेंटेड सेंस देता है, तो यहां पर हम सिंगुलर नहीं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये इस रूल से अलग है, यहाँ पर फ्रेगमेंटेड सेंस दे रहा है नाउन प्लस प्लूरल नाउन, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। तो 10 lakh rupees वर गिवन टू एम्प्लॉयज एज बोनस। अगला सेंटेंस देखते हैं। डोंट यू थिंक दैट 45 minutes आर इनफ टू फिनिश दिस जॉब, ठीक है। अब 45 नंबर है, मिनट्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, जॉब को खत्म करने के लिए इनफ, ठीक है, कि काम को पूरा करने के लिए इनफ। तो 45 मिनट्स तो एक फिक्स टाइम हो गया ना, सर्टेन टाइम पीरियड हो गया ना, तो हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। सो डोंट यू थिंक दैट 45 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस जॉब, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।